हेलो फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है जेके स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस चैनल में। आज का वीडियो जो वो बहुत ख़ास रहेगा, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको जेके एसएसबी, जेके पीएससी और जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट जॉब्स के जो अपडेट्स हैं वो टाइमली मिलते रहें। और इस चैनल को अपने फ्रेंड्स में भी ज़रूर रिकमेंड कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल में मैं हर एक नोटिस का डिटेल मैं एनालिसिस करता हूं ताकि आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट जो है वो किसी भी नोटिस में ना रहे। और जो भी जेकेएसएसबी या हमारी जॉब्स के रिलेटेड अपडेट्स होते हैं वो मैं आपके पास लेकर आता हूं। तो आज का वीडियो जो है वो जेकेएसएसबी जो चेयरमैन साहब चेयरमैन साहब के साथ, स्पेलिंग्स को मत देखिएगा आप, चेयरमैन साहब के साथ जो इंटरेक्शन हुआ है आज एक मीडिया चैनल का, जिसमें उन्होंने कुछ पॉइंट्स के बारे में बताया है कि क्या एग्ज़ाम होंगे, क्या एग्ज़ाम नहीं होंगे, कितनी वैकेंसीज़ हैं, कितनी नहीं हैं। मुझे लगता है कि आपने वो इंटरव्यू देखा भी होगा, पर मैं आपको उस इंटरव्यू का पूरा कंपाइल में बताऊंगा कि उस इंटरव्यू में क्या क्या बातें हुई। उस इंटरव्यू के टोटल जो है वो 11 पॉइंट्स हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वरना फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट पूछेंगे कि सर ये कब होगा, ये कब होगा। तो इसलिए ये ज़रूरी वीडियो है। तो पहले पॉइंट पर हम बात करते हैं। पहला पॉइंट जो था उनसे, ये सारा जो है ये एक मीडिया चैनल के रिपोर्ट के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। जो इंटरव्यू आज हुआ चेयरमैन साहब का, जो कि खालिद जुनैद साहब हैं, उनका जो इंटरव्यू हुआ एक मीडिया चैनल के साथ। तो पहला इसमें क्वेश्चन उनको ये पूछा गया कि आप क्या सर, आपको जो जीएडी है, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है जो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट का, उसकी तरफ से आपको कितनी वैकेंसीज जो हैं वो आई हैं। तो जो चेयरमैन साहब थे उन्होंने ये आंसर दिया कि उनको अभी तक जो है वो 1000 प्लस वैकेंसीज जो हैं वो रेफ़र हो चुकी हैं। तो पहली खुशखबरी, 1000 वैकेंसीज रेफ़र हो चुकी हैं। और उन्होंने कहा कि हमारी गवर्नमेंट के साथ बात चल रही है, तो 10,000 से 12,000 तक हमको और वैकेंसी रेफ़र होगी। तो तकरीबन 13 टू 14,000 जो वैकेंसी होगी वो आपको आने वाले टाइम में देखने को मिलेगी। ये पहला की पॉइंट था उस इंटरव्यू का। जो दूसरी बात हुई एग्जाम्स को लेकर दूसरी बात हुई। उन्होंने पूछा, इंटरव्यूअर ने पूछा सर को, क्या सर जो एग्ज़ाम है वो टाइम पर होंगे? तो चेयरमैन साहब ने कहा कि एग्ज़ाम जो हैं वो ऑन टाइम है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि अभी आने वाले टाइम में जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम है, जो कि आई थिंक 20 से 24 तारीख के बीच बीच जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम है। फिर ड्राफ्टमैन के एग्ज़ाम है। तो अगर आपने नहीं भी देखे तो मेरी प्लेलिस्ट में जम्मू कश्मीर जो जेकेएसएसबी है उसका रोज़ का अपडेट मैं देता हूं, तो आप देख सकते हैं। तो उन्होंने कहा एग्ज़ाम शेड्यूल पर है। फिर तीसरी बात उनसे ये पूछी गई कि क्या सर, कोविड इतना बढ़ रहा है, रोज़ कोविड के केसेस आ रहे हैं, तो फिर भी एग्ज़ाम आप कैसे कंडक्ट करवा सकते हो? तो सर ने कहा कि जैसे हमें डिज़ास्टर मैनेजमेंट रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट की तरफ से हमको जैसी इंस्ट्रक्शंस होंगी हम वैसे ही काम करेंगे। अभी तक हमको ये जो है डिज़ास्टर मैनेजमेंट रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट जो है ये सरकार का है, जो कि कोविड की सिचुएशंस को जो है वो रिवाइज देखता है कि कैसे क्या करना है। तो उन्होंने कहा अभी तक हमको इस डिपार्टमेंट की तरफ से कोई डायरेक्शंस नहीं है। अगर इस डिपार्टमेंट की तरफ से हमको कोई डायरेक्शन होती हैं तो हम इसके अकॉर्डिंग ही वर्क करेंगे। ये आ गया तीसरा पॉइंट। तो अब आ गया चौथा पॉइंट। चौथे पॉइंट पर क्या बोला गया कि सर, अगर जो वैकेंसीज हैं वो आपको आई हैं वो कब तक एडवर्टाइज्ड हो जाएंगी? तो सर ने बोला कि जनवरी टू फरवरी के मंथ तक आपको नई वैकेंसीज जो है वो एडवर्टीज की हुई दिखेंगी। अब फ्रेंड, पांचवा पॉइंट ये है कि सर से ये सवाल पूछा गया फोर्थ क्लास को लेकर कि सर जो फोर्थ क्लास है उसकी जो कुछ फ्रेंड्स की मेरे ख्याल 3-3,500 के करीबन जो वैकेंसीज हैं उनको जो है
अभी तक अपॉइंट नहीं किया गया है। तो उन्होंने कहा कि उनका काम चल रहा है, वो भी प्रोसेस में है, कुछ लीगल मैटर्स उसमें फंस चुके हैं, तो उसकी वजह से वो थोड़ा डिले हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि अभी 4th क्लास की जो है वो ऑन गोइंग प्रोसेसिंग में है, अभी तक इसको जो है वो री एडवर्टाइज नहीं किया जाएगा, उसी को प्रोसेस किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन उनसे ये पूछा गया कि सर जो ये हमारे फॉरेस्टर्स हैं, जो ये आप जानते हैं कि जो ये फॉरेस्ट गार्ड का था, सॉरी, फॉरेस्ट गार्ड का जो एग्ज़ाम था, जो उसका वॉक टेस्ट था ना, वॉक टेस्ट था, वॉक टेस्ट जो है इसका वो कब होगा? तो सर ने कहा कि इसमें भी कुछ लीगल इश्यूज़ हैं, जब तक ये सॉल्व नहीं होंगे डिपार्टमेंट की तरफ से हम कुछ नहीं कर सकते। अगला सवाल सर से ये पूछा गया कि सर जो चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स कुछ हैं पोस्ट, उनका क्या हुआ, वो क्यों अटकी पड़ी हैं? तो ये भी जो है ये लीगल पेच में बात फंसी है, ये बात जो है ये सुप्रीम कोर्ट तक गई थी, तो अभी इसका प्रोसेस भी ऑन गोइंग है। अगला क्वेश्चन उनसे ये पूछा गया कि सर कि हम देखते हैं कि कुछ वैकेंसीज में आप देखते हैं ना कि जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं वो ग्रेजुएट लेवल के होते हैं, तो उनका सिलेबस भी सेम होता है, और जो 10+2 लेवल का एग्ज़ाम होगा उसका सिलेबस भी सेम होता है। कुछ हम देखते हैं 10th लेवल का होता है, उसका भी सेम होता है, ग्रेजुएशन का भी सेम होता है। तो सर ने कहा कि जो है क्वालिफिकेशंस जो क्वालिफिकेशंस होंगी वो रिवाइज होंगी, तो आपको बहुत जल्दी जो है पोस्ट्स के लिए रिवाइज्ड क्वालिफिकेशन दिख सकती है। इसके लिए हाई पावर कमेटी बना दी गई है, जो कि क्वालिफिकेशंस को रिवाइज करेगी कि किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो बहुत बच्चों को चांस मिल भी सकता है और बहुत कैंडिडेट बाहर भी हो सकते हैं। अगला उनसे क्वेश्चन पूछा गया कि सर अगर किसी बच्चे को कोविड हो जाता है और एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो उसके लिए क्या प्रोविज़न है? उन्होंने कहा कि उसको जो है सेपरेट जो है कॉर्नर जो है वो एग्ज़ाम सेंटर में दिया जाएगा। ठीक है, तो मतलब अगर किसी को कोविड हो जाता है, तो अगर उसके पास है कि भाई मैं पॉजिटिव हूँ, तो वो एग्ज़ाम सेंटर में आता है, तो उसको फैसिलिटी दी जाएगी कि उसको अलग कहीं बिठाकर उसका एग्ज़ाम लिया जाए। फिर सर ने इंटरव्यूअर ने पूछा कि क्या सर जो वैक्सीनेशन जो सर्टिफिकेट है, क्या उसको कंपलसरी किया जाएगा? तो सर ने इसके ऊपर भी कहा कि हो सकता है कि आने वाले टाइम पे जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है प्लस उसको एडमिट कार्ड के साथ देखा जाए। तो फ्रेंड्स, जिन्होंने वैक्सीनेशन अभी तक डबल डोज नहीं किया है, तो वो अपने डबल डोज को करवा लें। क्या पता आने वाले टाइम पे जेकेएसएसबी जो है वो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को भी आपसे मांगे कि भाई जो है एडमिट कार्ड के साथ वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी जो है वो प्रोड्यूस कीजिए। तो ये मेन बातें थी। फिर सर ने बोला कि कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जो हमारे कॉल रिकॉर्डिंग्स होती हैं, सपोज़ कि मैंने जेकेएसएसबी चेयरमैन सर से बात की और मैंने उस कॉल रिकॉर्डिंग को ग्रुप में डाल दिया, या मैंने अपने चैनल पर शेयर कर दिया, तो सर बोलते हैं कि ये चीज़ गलत है, ये नहीं करनी चाहिए। इस वजह से क्या होता है कि हम बच्चों से बात नहीं करते। आपकी शिकायत रहती है ना कि भाई ऑफिसर्स फ़ोन नहीं उठाते, कॉल पिक नहीं करते, बिजी रहते। उन्होंने कहा ये सबसे बड़ी वजह है, हम कॉल पिक्स नहीं करते, हम प्रेफर करते हैं कि हम फिज़िकली बच्चे से बात करें। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, व्हाट्सएप के जो स्क्रीनशॉट्स होते हैं उनको शेयर कर देते हैं, कॉल रिकॉर्डिंग्स को शेयर कर देते हैं, तो बोलते हैं कि हम उनसे पर्सनली इंटरेक्ट करते हैं। तो वो चीज़ ये उन्होंने कहा इनसे बच्चे बचें, और कहा कि अगर ऐसा कोई भी बच्चा फ्यूचर में करता है तो उसके खिलाफ लीगल एक्शन भी लिया जाएगा। अगर किसी ऑफिसर की इमेज उससे ख़राब होती है तो लीगल एक्शन भी लिया जाएगा, या अगर कोई भी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन या कुछ ऐसी गलत अफवाह फैलती है तो उस बच्चे के खिलाफ या उस ग्रुप के खिलाफ जो है वो एक्शन लिया जाएगा। तो इसलिए आप इन चीज़ों से परहेज करें, और ऐसे भी किसी की कॉल को रिकॉर्ड करना वो गलत बात है। तो ये जो थी उस इंटरव्यू की मेन बातें रहीं। JKPSI के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया और ना ही कोई जवाब हुआ। मे भी इसका एग्ज़ाम भी जो है वो टाइम पर हो, 10-15 जो है वो आगे पीछे हो सकता है दिन।
तो ये जो थी ये मेन बातें थी। होप आपको ये सारा इंटरव्यू जो है ये जो उनसे हुआ, मैंने आपको उस इंटरव्यू का आपको कंक्लूजन में बताया कि क्या क्या बातें इंटरव्यू में हुई। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो इसको जो है वो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और वैकेंसीज जो हैं, जो पोस्ट्स हैं, वैकेंसीज पोस्ट जो भी हैं वो आने वाली हैं, इसलिए अभी तैयारी एक्सेलेरेट कीजिए। जो थोड़ी थोड़ी मेहनत रहती है उसको और कीजिए, अपने कंसेप्ट्स को क्लियर कीजिए और पोस्ट्स को लीजिए, अपने टाइम को बर्बाद मत कीजिए। और किसी भी नोटिस या नोटिफिकेशन या किसी भी तरीके की टेंशन मत लीजिए, वो आपको इस चैनल में मिल जाएगी। बस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, अगर फिर भी कोई आपको कन्फ्यूज़न रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।